नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि शुरू होता है 13 हफ्ते से लेकर 27वें हफ्ते तक। अब आप अपनी प्रेगनेंसी के मध्य में हैं और बहुत सारे लोगों को जिनको मॉर्निंग सिकनेस होता है या फटीगनेस होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सब फेड होने लग जाती है, यानी कि कम हो जाती है और आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो घबराहट है, एंग्जाइटी है, वो भी कम होने लग जाती है। अब आप थोड़ी प्रेग्नेंट होना भी दिखना शुरू हो जाती है। तो वेलकम टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। 18 से 20 हफ्ते के आसपास आपको अपना बच्चा घूमता हुआ भी महसूस होता है, आपको बहुत टिकलिश फील होता है और ये आपका हनीमून पीरियड है, यानी कि इस समय प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है, आपके मूड चेंजेस कम हो जाते हैं और आप प्रेगनेंसी का आनंद ले सकती हैं। इस समय बहुत जरूरी है कि यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो आप नियमित रूप से अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलते रहें। बच्चे में इस समय क्या क्या चेंजेस आते हैं? इस समय बच्चे के फेशियल फीचर्स और प्रोनाउंस हो जाते हैं, फिंगर्स और टोज वेल डिफाइंड हो जाती हैं। चौथे महीने के आसपास उसके आईलिड्स, आईब्रोज, आई लैशेज, नेल्स, हेयर्स अच्छे से बनते हैं। इस समय बच्चा स्ट्रेच करता है, फेसेस बनाता है, कई बार देखा गया अपना थंब सकल कर रहा है। ये सब चीजें आपको अपने अनोमली स्कैन में दिख जाती हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अपना दूसरा अनोमली स्कैन कराती हैं। पहला अनोमली स्कैन आपका 12 से 13 हफ्ते में हुआ था, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेजल बोन और न्यूकल थिकनेस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें गंभीरता से देखते हैं अल्ट्रासाउंड में। लेकिन अब दूसरा जो आपका अनोमली स्कैन है वो लगभग 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है। उसके अलावा यदि कोई महिला हाई रिस्क है या प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हुआ है तो हम 16 हफ्ते के आसपास उसका 14 से 16 हफ्ते के बीच में सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी कराते हैं, यानी कि सर्वाइकल लेंथ की असेसमेंट करते हैं। यदि किसी महिला का सर्वाइकल लेंथ छोटा होता है तो उनको सर्वाइकल स्टिच लगाने की भी सलाह दी जाती है। इस समय महिलाओं की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यूट्रस यानी कि आपका गर्भाशय, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वो भी बढ़ना और स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। ऑर्गन्स एक्सपैंड करते हैं, अब उसका साइज वाटरमेलन जितना हो जाता है, यानी कि अगर हम देखें तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में या अर्ली प्रेगनेंसी में पियर के साइज का होके अब 20 हफ्ते में वो वाटरमेलन के साइज का हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स के कारण से किसी महिला में देखा गया है कि नेजल ब्लीड हो जाती है, वो नेजल कंजेशन के कारण से है, या ब्लीडिंग गम्स होते हैं, एपेटाइट बढ़ जाती है, हेमरॉइड्स भी हो सकते हैं। स्किन में चेंजेस आते हैं, जैसे कि लीन या नाइग्रा बन जाती है, जो कि आपकी बेली के मिडल से शुरू होकर अम्बलाइकस से नीचे की तरफ होती है। आपके निपल के जो एरियोलर रीजन है वो डाकन होने लग जाते हैं। किसी महिला को स्वेलिंग की भी तकलीफ होती है हाथ और पैरों में, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से भी हो सकता है। राउंड लिगामेंट के आसपास पेन होता है, वो लिगामेंट के स्ट्रेचिंग के कारण से है। बेली पे, ब्रेस्ट पे, बट पे, थाइस पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें तो आप इसको कम कर सकते हैं। और वेरिकोज वेन भी हो सकती हैं, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं आपके पैरों में या वल्वा के अराउंड आपकी नसें नीले रंग की मोटी दिखाई देने लगे तो उनको वेरिकोज वेन कहा जाता है। इसका कारण एबनॉर्मल परफोरेटर्स होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को बहुत सीवियरिटी है वेरिकोज वेन की, उनको स्टॉकिंग्स पहनना पैरों में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कारण भी बन सकते हैं। इस समय महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो अगर आपको इचिंग है, वजाइनल डिस्चार्ज चेंज हो रहा है या बर्निंग फील हो रही है पेशाब करते समय, तो आप अपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन जरूर करेंगे और अकॉर्डिंगली एंटी फंगल या एंटीबायोटिक्स लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेकेंड अनोमली स्कैन होता है। उसके अलावा क्या ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, यह देखने के लिए कि कहीं अनीमिया तो नहीं हो रहा या कहीं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट कम तो नहीं है। उसके अलावा वायरल मार्कर्स अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कराए हैं तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप प्लीज करा लीजिए, यानी कि HIV, HbSAg, NTHCV एंड सिफिलिस का टेस्टिंग यानी VDR। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड ग्रुपिंग नहीं कराई तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जरूर कराइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, अगर कोई महिला हाई रिस्क है शुगर के लिए, यानी कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या फिर पिछली प्रेगनेंसी में भी उसको डायबिटीज इन प्रेगनेंसी हुआ था, या बच्चा बड़े साइज का था, मैक्रोसोमिक था, या अबॉर्शन का हिस्ट्री है, या सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस का हिस्ट्री है, थर्ड ट्राइमेस्टर लॉस का हिस्ट्री है, या पिछली प्रेगनेंसी में बच्चे के आसपास पानी ज्यादा था, पॉलीहाइड्रोनियोस थे, या इस प्रेगनेंसी में बच्चे के आसपास पानी ज्यादा है, तो आप पहले भी अपना शुगर टेस्ट करा सकते हैं, यानी कि ग्लूकोज पीकर फिर सैंपल दे सकते हैं, जिसको हम OGTT 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ करते हैं। इस टेस्ट से हमें समय से पहले ही पता चल सकता है कि अगर आपको डायबिटीज होने का रिस्क तो नहीं है। और दूसरी चीज, यदि आपने 20 वीक्स पे नहीं कराए तो इसको 26 से 28 हफ्ते के बीच में तो आप जरूर करा लीजिए, क्योंकि ये एक तरह का डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या चीजों की प्रिपरेशन की जरूरत है, यह बिल्कुल सही समय है कि आप अपना चॉइस ऑफ बर्थ आप डिस्कस कर सकती हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वजाइनल बर्थ या असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी किस तरह से करी जाती है। आप क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, एजुकेशनल क्लासेस रिगार्डिंग लेबर किस तरह से
इनिशिएट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग या पेरेंटिंग टिप्स न्यूबॉर्न के लिए इस तरह से करी जाती हैं, तो ये आपको मददगार महसूस होती हैं। तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर से अपनी ये क्लासेस अटेंड कर सकती हैं। उसके अलावा किस हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी है, वहाँ का पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट, आप इन सब के बारे में भी, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और अपने आप को अपने सेकंड ट्राइमेस्टर स्मूथ करने के लिए आप कोशिश करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करें एटलीस्ट 20 मिनट्स पर डे। रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी रहती है प्रेगनेंसी में, अनलेस अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए मना किया हो, स्पेशली प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर अगर किसी महिला का बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता है तो उनको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं। या किसी का सर्वाइकल लेंथ कम है, जो कि हाई रिस्क है पेशेंट प्री टर्म डिलीवरी के लिए, उनको भी हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं। चाहे तो वॉकिंग और स्विमिंग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। अपने आयरन और कैल्शियम आप समय पे लीजिए। किन चीजों को आपको अवॉइड करना जरूरी है, जैसे कि रॉ और अंडर कुक्ड मीट, अनपेस्चराइज्ड डेयरी, फिश जो कि मरकरी में ज्यादा कंटेंट रखती है, हॉट टब, सोना, स्मोकिंग और वो बेवरेजेस जिसके अंदर अल्कोहल या रिक्रिएशनल ड्रग्स हो। टॉर्च टेस्ट करा के आप पता कर सकते हैं होने वाली टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और वेरिसेला वायरस के अगेंस्ट आप इम्यून है या नहीं, या उस प्रेगनेंसी में आपको ऐसा कोई इनका संक्रमण तो नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि अगर आपको बहुत सीवियर क्रैम्पिंग या पेट में दर्द है, वजाइनल ब्लीडिंग है, डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप तुरंत जाके अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलिए। अगर पेन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है और कमर से आगे की तरफ है, वजाइना से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये समय से पहले रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का सिम्टम होता है। इसके लिए आपको तुरंत इमरजेंसी में जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है, कुछ ऐसा तकलीफ नहीं है, तो आप हर 4-4 हफ्ते पे अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको मदद करेगी आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी स्मूथ करने में। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।